नमस्कार। इन काउंसलिंग सर्विसेज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे स्टेट के बारे में जिनकी की रजिस्ट्रेशन बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे और फाइनली उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। तो बात करेंगे हम बिहार स्टेट की, जो कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर कुछ सीटें कुछ मेडिकल कॉलेजेस में एड ऑन भी हुई हैं। तो आपको हायर क्लिनिकल ब्रांचेस अगर आप लेना चाहते हो तो ये आपके लिए बिहार ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कौन सी चीजें कब डेट को होने वाली है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आप 2024 में ही एडमिशन लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट हमें कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद में आपकी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी। नहीं 2024 में 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन 25 में भी तो आपको एडमिशन लेना ही है। इसी काउंसलिंग के थ्रू से आपको जाना पड़ेगा। तो फिर क्यों ना 2024 में, क्योंकि हर साल आपके बजट भी इंक्रीज होंगे अगले साल, प्लस आपका एक साल भी जाएगा जिसमें कि आप खुद इससे रिलेट कर सकते हो कि अगर 2024 में आपको मिल जाती है तो आप बाकी काउंसलिंग जो कि 25 में क्या होने वाला है उन सभी जो बातें हैं उनसे बाहर हो ही जाओगे। प्लस आप एक सीट लेके बैठे रहोगे जो कि आपको चाहिए थी। ऑब्वियसली आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। हमारी पेड सर्विसेज अवेलेबल है, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो हमें जरूर कॉन्टेक्ट करके आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए ताकि हम आपको गाइड कर पाए, सजेस्ट कर पाए कि कौन सी ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है और कितने बजट में। तो चलो फिलहाल बात कर लेते हैं शेड्यूल कौन सा है और किस डेट को क्या एक्टिविटी होने वाली है बिहार स्टेट में। तो ये शेड्यूल आपको देखने को मिला बिहार स्टेट की ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि कौन सी डेट को क्या एक्टिविटी होने वाली है। एमडी, एमएस, टीएनबी वगैरह सबकी इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है। और यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं कि अपलोड सीट मैट्रिक्स, तो सीट मैट्रिक्स आपकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है अगर आप देखते होंगे, या फिर अभी मैं दिखा दूंगा आपको कि कौन से कॉलेज में सीटें अवेलेबल है। इसके अलावा आप चेक करोगे कि अपलोड सीट मैट्रिक्स अपलोड हो चुकी है, ये मैं दिखा दूंगा। विलिंगनेस ऑफ स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड के लिए, विलिंगनेस इन द सेंस कि आपको ये बताना पड़ता है यहाँ पे कि आप एडमिशन यहाँ पर लेने के लिए जा रहे हो या फिर नहीं हो। तो उसकी डेट है 6 मार्च 2025 से 7 मार्च 2025 तक आपकी ये डेट रहने वाली है। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अब जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो कर सकते हैं 6 मार्च 2025 से 7 मार्च 2025 तक रात को 10 बजे तक आप ये एडमिशन रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, एडमिशन करवा पाओगे। कहने का मतलब है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे एडमिशन किस चीज का होगा, तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एडमिशन इस तरीके से होने वाला है। अगर आपका एनआरआई है तो फिर आप जरूर कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज आपके बजट में निगोशिएशन की होगी, प्लस आपके डिजायर ब्रांच मिलने की काफी ज्यादा रहेगी। अगर कांटेक्ट करके रखते हो तो वो हम आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से चीजें होने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत आपको हो सकती है, कुछ चीजें होंगी लेकिन हम आपकी बहुत ज्यादा हेल्प इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी एक्टिविटी कब होने वाली है कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आप कर सकते हो, वो भी 7 को है। इसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, तो रैंक कार्ड आपका 12 मार्च को पब्लिश होगा, इसको आप चेक कर सकते हो। चॉइस फिलिंग आपकी जो है 13 से लेके 14 मार्च 2025 को होने वाली है। इससे पहले ऑल इंडिया कोटे का राउंड कंडक्ट हो जाएगा, तो वो आप जरूर ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा सीट अलॉटमेंट आपका 17 को आ जाएगा। और इसके अलावा बाकी जो रिपोर्टिंग आप कर सकते हो वो 19 से लेकर 20 मार्च 2025 तक वो लास्ट डेट है, जहां पर आप बिहार स्टेट की काउंसलिंग में एडमिशन लेकर एडमिशन लेने के लिए वहां पर पहुंच सकते हो। तो ये थी बिहार स्टेट की कंप्लीट डिटेल, जिसमें कि ये मैंने बताया कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी डेट को होने वाली है। अब एक्टिविटी से आपको फर्क तब पड़ेगा जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, और अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आप कॉन्टेक्ट जरूर करना ताकि आपको डिटेल पता चल जाए। चलते हैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर, वो मैं आपको समझा देता हूं। बिना आप कौन सी ब्रांच लोगे ये आपको पता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ ही रहते हैं कि नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर सारी दिख जाएंगी, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट करके रख सकते हो। तो एनआरआई की सीटें भी हैं, तो ये भी आप चेक करोगे, टोटल 10 सीटें एनआरआई की यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 10 सीटें कौन कौन सी ब्रांचेस में अवेलेबल है, तो वो आप देखोगे रेडियो की सीट है। अब रेडियो की सीट है, अब वो है नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम के अंदर, यहाँ पर एक एनआरआई की सीट आपको दिख रही है। इसके अलावा पीडीए की सीट देखोगे तो पीडीए की एनआरआई की एक सीट यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप एनआरआई से हो तो आपको बेनिफिट काफी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा नीचे देखोगे जनरल सर्जरी, इसकी भी एक सीट अवेलेबल है। तो एनआरआई की भी आपको बहुत ही ज्यादा सीटें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एनेस्थीसिया की जाओगे, पैथो की जाओगे, पीडीए की जाओगे, तो इनके अंदर हालांकि मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग हैं, तो यहाँ पर भी 1-1 सीटें एनआरआई की आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा जाओगे तो ओप्स एंड गायनी भी आपको एक सीट देखने को मिल रही है। मेडिकल कॉलेज का नाम सामने आपको दिख रहा है, रोड बुद्धा के अंदर ये सीट अवेलेबल है।
कटिहार मेडिकल कॉलेज में आप जाओगे तो यहाँ पर एक और रेडियो की सीट देखने को मिल रही है एनआरआई से। इसके अलावा पीडीए की सीट देखने को मिल रही है, वो भी एनआरआई से। तो इस तरीके से टोटल 10 सीट एनआरआई की आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप एनआरआई से हो तो कॉन्टेक्ट करके रखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हम आपकी करवा सकते हैं। क्योंकि कैसे होगी वो आप जब हमारी पेड सर्विसेज लोगे तभी आपको बता पाएंगे, लेकिन सर्विस लेने के बाद में आपको ये नहीं होगा कि हमने गलती कर दी है। आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपकी हेल्प बहुत ज्यादा हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारी सीटें आपकी अवेलेबल है, यानी कि 56 टोटल सीटें क्लिनिकल प्लस नॉन क्लिनिकल दोनों को मिलाने के बाद आपके बिहार स्टेट में अवेलेबल है। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप अगर करोगे, अगर एनआरआई आपका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अगर आप बनवा सकते हो तो हमें कांटेक्ट कर लीजिए। हम आपको गाइड कर देंगे कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कहां पर ये चीजें पॉसिबल हो सकती है, ताकि इतनी सीटों के ऊपर आपको 2024 में ही सीट मिल पाए। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और इन सभी चीजों के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन थे। हमने आपको अपडेट किया, आपने रजिस्ट्रेशन जरूर कर दिया होगा। ऑल इंडिया कोटे का भी ओपन है, अगर आप चाहते हो तो वहां पर भी कर दीजिए, आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको मैंने ये समझा दिया है कि बिहार स्टेट के अंदर कितनी सीटें अवेलेबल है, कौन सी ब्रांच की अवेलेबल है और आपको एडमिशन यहाँ पर कैसे मिल सकता है। उसके लिए आपकी रैंक अगर लोअर साइड में है तो भी आप कॉन्टेक्ट करिए। एनआरआई से आप नहीं हो, कैसे आप बनवा सकते हो, यानी कि आपको पता नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो हम गाइड कर देंगे। आप इजीली अपने रिलेटिव से बनवा सकते हो। तो हमें कांटेक्ट करोगे तभी पता चल पाएगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने बताया बिहार स्टेट के बारे में, जो कि आपको पता चल गया होगा, जो कि स्टूडेंट वेट कर रहे थे। जो नॉन क्लिनिकल लेना चाहते हैं, आई मीन नॉन क्लिनिकल लेना चाहते हैं, तो भी आपको आपके पास ऑप्शन है, काफी ज्यादा सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उसके लिए कॉन्टेक्ट करके रखिए। तो यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया होगा। आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।